कोई भी आदमी नपुंसक नहीं है। अपनी बहन बेटी अपने परिवार के सदस्य के लिए लड़ना जानता है। आपने आर्म्स एक्ट लगाकर आज हमें इस बंधन में बांधा है कि हम आर्म्स नहीं रख सकते, लेकिन उसके एवज में आपको हमें गारंटी देनी पड़ी थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के दंगे होना, इस तरह की वारदात होना और एक समाज को, खासकर हिंदू समाज को टारगेट करना, चाहे वो कन्हैया लाल का हो, वहां पे एक धार्मिक एंगल से उसको लेकर आज संविधान से साथ चलने वाला जो देश है, उस देश में इस तरह की घटना एक घटना भी हो जाए तो ये आपकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं कनॉट प्लेस। और कोर्ट के निर्णय के बाद लगातार दंगों की बात, लगातार सुंदर नगरी की बात, लगातार यह बात कि वाकई में एक विशेष समुदाय लगातार एक हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रहा है। तो इसमें न्याय व्यवस्था क्या काम कर रही है? क्या पुलिस अपना पूर्ण कार्य राज्य में कर भी पा रही है? क्या हिंदुओं के द्वारा सत्ता पे काबिज ये बीजेपी सरकार अपना 100% भी दे पा रही है? क्योंकि न्याय व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जानते हैं कुछ युवाओं से और बात करेंगे कि क्या जो बीते दिनों में न्याय व्यवस्था दिल्ली में चरमराई, उसमें पुलिस ने अपनी भूमिका ठीक ठाक निभाई भी है या नहीं? कि टाइम्स पर टिप्पणी तो कोर्ट ने कर दी, लेकिन हकीकत में न्याय कितना दूर है? देखिए, बात अगर आज 1.5-2 साल के बाद वहाँ पे कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, और कहाँ से पकड़े गए हैं? एक नोएडा से, एक जाफराबाद से, आपने सुना होगा न्यूज़। तो कानून जो है वो कहीं ना कहीं काम तो कर रहा है, मगर जिस लेवल का उनको करना चाहिए वो अभी भी कमी महसूस हो रही है। और मैं गृह मंत्रालय को ये कहूँगा, खासकर दिल्ली के लिए, कि दिल्ली जो है आज ऐसे लोगों के, ऐसे भेड़ियों के हाथों में हमने इन दिल्ली वासियों ने सौंप दी है, जहां खासकर हिंदू समाज की, वहां लोगों की वैल्यू नहीं रही। घर के बाहर आपको काट कर चले जाते हैं लोग। 6-7 लड़के, अभी जो ये सुंदर नगर के जो लड़के की घटना थी, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है दिल्ली पुलिस के ऊपर। हम दिल्ली पुलिस को इस तरह से भी अप्रिशिएट करते थे पहले कि वहाँ आज से 2014 के बाद यहाँ कोई ऐसी आतंकवादी कोई घटना नहीं कोई होने दी इन्होंने। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के दंगे सामने। मुझे एक चीज़ बताओ, जहाँ रॉ बैठी है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ के पूरे सेंटर मेन है, वहाँ इनकी मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ। आपकी रॉ, आपकी इंटेलिजेंस, अभी पटाखे बैन है, बैन है नहीं है, और भी देखो बुजुर्ग भी खड़े हैं मेरे साथ। पटाखे बैन है दिल्ली में, प्रॉपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरा बैन कर रखा है। क्या आपको लग रहा है कि दिवाली वाले दिन कोई पटाखा नहीं बजेगा? पटाखा तो बजेगा, बिल्कुल बजेगा। देखो, जो भी चीज बैन होती है तो वो क्या होती नहीं। तो मैं ये फिर क्या, ये इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर, कहाँ से आ रहे हैं पटाखा, कहाँ से आ रहा है वो बम? अरे सर, पटाखे बाहर से आते हैं, दिल्ली में तो हद बनते ही नहीं। दिल्ली में तो बिक ही रहा है, बाहर से ले आते हैं। अब बाहर से दूसरी जो स्टेट से वहाँ से आ जाते हैं। फेलियर तो हर मिनट में दिखा दूंगा मैं आपको, हर एक मिनट, हर एक पल, सेक्शन ऑफ सेकंड में फेलियर दिखा दूंगा। क्या दिल्ली में हरियाणा की शराब मिलती है, नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। के आसपास कुछ अवैध शराबी हैं? बहुत है। अवैध शराबी बहुत है। क्या आपके आसपास कोई अवैध जुआ चलता है? बिल्कुल चलता है। तो अब ये बताइए, फेलियर तो हर जगह आपको, अब आपके ही चैनल से माध्यम से देखिए, हम लोगों ने हमें क्या कहते हैं, हम अगर मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर उनकी गवर्नमेंट का, तो अंधभक्त कहा जाता है। कि भाई साहब, हम अंधभक्त नहीं है, हम अपनी, अगर हम मोदी जी को मानते हैं तो उनको उनका चेहरा दिखाने की भी हम हक रखते हैं अपना। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, मोदी जी एक चीज बताइए, अगर देश को, अगर ये मोदी जी के तहत ही नहीं चलती है दिल्ली पुलिस, उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। मोदी जी आज़ादी के बाद जब ये व्यवस्था जो आपने बनाई है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो या जो भी सेवाएं प्रदान करने से रिलेटेड, आज सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। कोई भी आदमी नपुंसक नहीं है। अपनी बहन बेटी अपने परिवार के सदस्य के लिए लड़ना जानता है। आपने आर्म्स एक्ट लगाकर आज हमें
इस बंधन में बांधा है कि हम आर्म्स नहीं रख सकते, लेकिन उसके एवज में आपको हमें गारंटी देनी पड़ी थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के दंगे होना, इस तरह की वारदात होना और एक समाज को, खासकर हिंदू समाज को टारगेट करना, चाहे वो कन्हैया लाल का हो, वहाँ पे एक धार्मिक एंगल से उसको लेकर, आज संविधान से साथ चलने वाला जो देश है उस देश में इस तरह की घटना एक घटना भी हो जाए तो ये आपकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रश्न चिन्ह तो लगा दिया। क्या कहेंगे मोदी जी की इस बात पर? मोदी जी की बात पे मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वैसे तो बिल्कुल ओवरऑल सब ठीक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के पास एक खाली दिल्ली की जिम्मेवारी नहीं है, जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी, लेकिन न्याय प्रक्रिया और सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली की उन्हीं की बनती है। यदि और स्टेटों में पुलिस स्टेट के अंडर काम करती है, लेकिन दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के अंडर काम करती है। तो यहाँ पे व्यवस्था को कायम करना, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय प्रक्रिया को भी ठीक करना, ये केंद्र सरकार का काम है। तो उसको मैं बोलना चाहूँगा किस तरीके से। बिल्कुल, देखो न्याय पे देखो अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो न्याय कितना वो टाइम लगेगा साहब? 9 साल तो हो गए। देखो ये बताओ 9 साल हुए हैं ना, तो इससे पहले क्या नहीं था? पहले जब शीला दीक्षित थी जब नहीं था? देखा था 2012 में कैसे रेप हो गया था, 2012 में कितना रेप हुआ था, वो जो निर्भया केस पता है, डिजिटल रेप हुआ था जो बस के अंदर कितना चला था। तो ऐसे पहले नहीं हो रहे, बल्कि पहले से अगर आप क्राइम का ग्राफ लेवल देखोगे। अच्छा, ये कह रहे हैं क्राइम कम हो गया। आपके हिसाब से जो क्राइम है वो कम हो गया, जो लड़का मारा गया वो कम मारा गया, दंगे हुए वो कम हुए, या और भी घटनाएं कम है? सर ने बताया कम है इसकी सीमा से लेकर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप खुद इस बात में असमंजस में हो। पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, पहले लोग डरते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे। अब रिपोर्टिंग हो रही है, तो रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों को फैसले भी मतलब फैसला भी हो रहा है, लोगों को न्याय भी मिल रहा है। लेकिन जब रिपोर्टिंग दोनों बातें की नहीं फर्क पैदा नहीं है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे एक मॉडल चला, यहाँ पे बुलडोजर मादर, पूरे देश में एक समुदाय जो है वो अपने पर ले लेता है कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें वो करिए। अगर आपको व्यवस्था लानी है तो हार्ड पनिशमेंट देना जरूरी है, मगर अगर हार्ड पनिशमेंट, देखिए मैं बात करूँगा, एक एक करके बात करूँगा। इन्होंने कहा हार्ड पनिशमेंट, थोड़ा सा मैं समझा दूँ, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ तंज कसना मेरा काम है। सरकार ने हार्ड पनिशमेंट की। अभी आपको पता होगा, हेलमेट आप नहीं पहनेंगे 1000 का चलान है ना? और रुकिए, पोल्यूशन आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा 10,000 का चलान है। आपका कोई भी वॉयलेंस आप करेंगे तो 10,000 का चलान है। लेकिन इतना देखो, सरकार ने कितनी हार्ड पनिशमेंट तैयार की, लेकिन बीच में पुलिस है ना? पुलिस दिल्ली में पुलिस है। जब पुलिस आती है तो जब आप हेलमेट नहीं लगा के जाते तो क्या होता है कि 200 रुपये में काम चल जाता होगा, 1000 रुपये का चलान कटता है। नहीं, रियलिटी बताइएगा, 10,000 रुपये का आपका चलान कभी कटा है? बिल्कुल, वो अगर नहीं होंगे तो वो नहीं लाइसेंस रख लेते हैं, कहते हैं कोर्ट में ले लेंगे। का चलान आपका, देखो हंस रहे हैं तो मतलब समझ में आ रही है ना? देखिए, हार्ड पनिशमेंट कर दिया, हार्ड जब पनिशमेंट किया तो बीच में पुलिस कर दी, हमारी हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए पुलिस कर दी, क्योंकि 10,000 का चलान जनता भुगत नहीं पा रही थी, 1000 रुपये भुगत नहीं पाई थी, तो बीच में पुलिस आ गई। अब पुलिस ने कहा कोई जरूरत नहीं साहब, कम में भी काम चल जाता है। कुछ गरीब लोग होते हैं, कैसे अपनी गाड़ी छोड़ के जाए, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी ने कितनी उनकी पुश्तें बिक गई, एक बाइक खरीद ली बेचारे ने, वो 10-15 हज़ार का चालान कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? मेरी बात सुनना, हमारे सरकार इसलिए पुलिस ने कहा कि आपको रियायती दर में आपको बिना चालान के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दर रियायती लगेगी, है ना? फ्री नहीं करके डिस्काउंट कर दिया, है ना? ऐसे कुछ इस देश के अंदर में दिल्ली पुलिस को और इस सरकार को कहना चाहता हूँ, इंसानियत नाम की एक चीज होती है। अगर किसी गरीब के अब आप देख लीजिए, हार्ड पनिशमेंट करें तो इंसानियत नजर आएगी। देखिए, मुझे बातों में फर्क लगाता है। मैं इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। मेरी एक बात सुनिए, जब व्यवस्था बदलने की बात करेंगे ना तो हमारे में से ही लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ तो इनको बदलाव भी चाहिए, मगर जब बदलाव करने की बारी आई, फार्मर्स वहाँ लॉ बना, वहाँ पे कानून बना, कृषि कानून बना, तो यही इनमें से कुछ एक तबका, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल था या कोई भी था, वो आकर डेरा डालकर बैठ गया। उसके बाद उस प्रधानमंत्री ने उनकी, चलो ये नहीं है कि मैं मेजॉरिटी कहाँ है, पूरा देश में तो नहीं था ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने कानून वापस ले लिया, क्योंकि उनके देश के किसान बाहर बैठे थे, उनके सम्मान के लिए उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, अगर सेम, अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि चुनाव होने वाले थे यूपी में,
अरे साहब, सब जानती है दुनिया की कि कहाँ क्या राजनीति खिलती है। चुनाव होने वाले थे यूपी में, चुनाव होने वाले थे पंजाब में, और उनको पता था कि यदि ये किसान रोड पर बैठा रहेगा। एक चीज बताइए, यूपी में सरकार किसकी बनी? भाजपा की बनी। उत्तराखंड में किसकी बनी? इसीलिए बन पाई क्योंकि किसानों का बिल वापस कर दिया। फिर पंजाब में क्यों नहीं अच्छा, बनी? आप चलिए सुनिए, सुनिए, पंजाब में क्यों नहीं बनी? मैं बताऊंगा। यदि आप तीनों मुझसे एक करके सवाल करेंगे, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। अभी मैं पहले मैं बोलूँ सवाल, क्योंकि सबसे सीनियर है मेरे, सम्मान्य भी है। यदि किसान रोड पर बैठे रहते तो क्या यूपी में सरकार बन जाती? अभी पंजाब की बात भी करूंगा, पंजाब की बात भी करूंगा। पहली बात तो आप उन्हें किसान कह के एड्रेस कर रहे हैं, वो तो गलत है। अच्छा, एक बात आपने आप ही की बात पे, आप ही की बात, हाँ आप ही की बात पे सुनिए, आप ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए, मैं आपको 2 मिनट बात, किसान नहीं थे, तथाकथित किसान थे, है ना, तथाकथित किसान थे, लगातार ये बात है। हाँ, तथाकथित थे। और साथ में जो बिल मोदी जी ने बनाया, क्या वो गलत था? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं था। देख लीजिए, आप ही की बात में देख लीजिए, बिल गलत नहीं था, आदमी गलत थे, बावजूद वापस लिया। क्यों भाई, क्यों लिया? उनको समझ नहीं आया किसानों को। वो तो गंदे आदमी थे, वे तो गलत आदमी, उनको समझ में आना ही नहीं था। ये तो सरकार को ही पता था। वही चीज अब क्राइम से आपकी बात ही जोड़ूंगा। अब इसमें क्या है, क्राइम हर सुरक्षा दे सकती है हर नागरिक को? कोई भी सरकार, किसी देश की, विकसित देश की भी बताओ, हर एक नागरिक को इंडिविजुअली सुरक्षा दे सकती है? कोई सरकार नहीं दे सकती। वही अब क्या है, जब क्राइम जो है किसी एजेंडा और मतलब पूरे एजेंडा लेकर, मॉड्यूल बनाकर उसको किया जाए और उसको धार्मिक एंगल या उस तरह से क्राइम बन जाए ना, तो कोई भी सरकार इसमें, यही बात 1990 में वहाँ पे कश्मीर में हुई थी। कितने लोग उस पर भुगता, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट में थी या नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन भुगता किसने? सबने भुगता ना। आज वही चीज़, आज यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अगर हम यहाँ बुलडोजर मॉडल चलाएंगे ना, जैसे एक बार शुरुआत कर दी आम आदमी, आप चलाएंगे कैसे? आप चलाएंगे कैसे दिल्ली में? अभी यही तो बात है ना। अगर सरकार दूसरी है, हम चला सकते हैं, हम चला सकते हैं। इसमें एमसीडी की बात कर लेते हैं। पहले वाला जवाब दूंगा। देखो आप भी चाहते होंगे जैसे आपके बगल में कोई गलत हो रहा है तो कहीं बेकसूर के साथ कुछ ना हो जाए। हमारे देश के मोदी जी ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, शिकंजा कस रहे हैं कि भाई जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, देश तोड़ो का नारे लगा रहे हैं यार, उसके अलावा किसी और पे गलत कार्रवाई ना हो जाए, उस किसी माँ बहन बेटे बच्चों पे कोई गलत कार्रवाई। सुनो एक तरफ से नहीं समझ मेरे को समझ आई, कोरिलेट नहीं कर रही है आपकी बातें, खुद की बातें कोरिलेट नहीं कर रही। एक तरफ आप बात करते हैं हार्ड पनिशमेंट होना चाहिए, दूसरी बात बेगुनाह के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। PFI बैन कराना मोदी जी ने पूरी, भाई साहब फिर भी 5 साल किया, क्यों नहीं आजीवन किया? आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक बार में क्यों नहीं कर दिया? होगा, हर जगह 5 साल के लिए हुआ, हो जाएगी। उसकी सहयोगी पार्टियों को भी कर दिया जो उसमें थे, तो 5 साल के लिए। 5 साल इसलिए तो नहीं किया कि आपको लग रहा है कि 5 ही साल टिक पाएंगे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मोदी सरकार के टाइम है कि खाएंगे ना खाने देंगे ना, कि तरीके से लेंगे सबको, धीरे धीरे लेंगे और सबूतों के साथ लेंगे। क्यों भाई साहब, थोड़ा लेंगे। क्या हुआ वहाँ पर? आपके क्वेश्चन का जवाब आप कह रहे हैं कि शायद 5 साल टिकेंगे इसलिए 5। मुझे अगर हमें इतना एक मात्र भर का भी अगर वो होता ना, संशय रहता, तो हम तो आजीवन करते ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। एक चीज बताइए, हमें संशय नहीं है, कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए कानून आजीवन पास कर दिया था, सत्ता थी उनके पास। आप नहीं कर रहे, आप 5 साल के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे पास सत्ता थी तो हमने भी 370 वहाँ पे पूरी तरह से खत्म किया है। 335 ए जो है पूरी तरह से खत्म किया है। हर एक उसमें एक व्यवस्था बनती है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको लगा कि 5 साल में हम इनकी जड़ें खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है। और इसके आपको क्या सिर्फ एक PFI ही कर रही होगी? एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि किस तरह से भारत को एक एजेंडे के तहत, चाहे उनका वो सपना गजवाए हिंद हो या कुछ और अगर नाम दिया जाए, मगर कहीं ना कहीं उनको टटोल रहे हैं कि PFI की तरह कितने लोग काम कर रहे हैं और लोग सामने आ रहे हैं। कोई किसी का PFI के साथ लिंक आ रहा है, कोई इंडिविजुअली, कोई डायरेक्ट जुड़ा है, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक निकल रहे हैं कहीं से। आप देखिए आम आदमी पार्टी, सुनिए एक चीज़, आज कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आज क्या वो जो उस वक्त संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, अरविंद केजरीवाल की वीडियो आज डिलीट होंगी वहाँ पे, जब वो बोलते थे कि हमारे लोगों को तंग किया जाता है। यही वीडियो
ईडी के केस में भी आ रही। जब पूरी तरह से सबूत ठप्पा लग जाएगा ना कि ये गुनाहगार हैं, फिर क्या ये वीडियो डिलीट करेंगे? मगर आज क्या कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ईडी सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए लगातार सवाल है, आरोप प्रत्यारोप लगातार है, और बात यह है कि ज़मीनी हकीकत क्या है और न्याय प्रक्रिया क्या वाकई में ही अपना पूर्ण कार्य कर भी पा रही, या केवल बस इतना कि जनता को ये बात महसूस होती रही कि हाँ, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। मैं विराम दूंगा। अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ, सच तक के लिए जय हिंद।